सच में हमारे जन्म के ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं? क्या काल सर्प दोष और मांगलिक दोष जैसी बातें केवल डर हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? हर साल लाखों लोग अपनी जन्म कुंडली में इन दोषों को देखकर घबरा जाते हैं। कहीं विवाह टूट जाता है, कहीं नौकरी रुक जाती है, तो कहीं जीवन भर यह डर बना रहता है कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में काल सर्प दोष या मांगलिक दोष जैसी चीजें होती हैं? अगर होती हैं, तो क्या इनका प्रभाव वास्तव में हमारे जीवन पर पड़ता है या फिर यह सब केवल भ्रम है, एक मनोवैज्ञानिक डर? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, ज्योतिष बनाम वास्तविकता के इस रोमांचक सफर में। शब्द काल सर्प दो शब्दों से बना है। काल यानी समय या मृत्यु और सर्प यानी नाग या सर्प। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तो कहा जाता है कि व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित है। इस स्थिति में राहु और केतु, जो कि छायाग्रह माने जाते हैं, एक प्रकार से व्यक्ति की पूरी जीवन ऊर्जा को घेर लेते हैं। कहा जाता है यह स्थिति पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होती है। इस दोष के लगभग 12 प्रकार बताए गए हैं। हर प्रकार का प्रभाव जीवन के अलग अलग हिस्सों पर बताया जाता है। किसी में वैवाहिक जीवन में बाधा, किसी में आर्थिक संकट, तो किसी में मानसिक तनाव। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह सब सच है या केवल भय पैदा करने का एक तरीका? कहते हैं जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनके जीवन में कुछ समान लक्षण दिखते हैं। जीवन में अचानक आने वाली रुकावटें, मेहनत का फल देर से मिलना, परिवार या विवाह में असंतोष, भय, अवसाद या अकेलेपन की भावना, आध्यात्मिक झुकाव या रहस्यमयी अनुभव। कई लोग कहते हैं उनके जीवन में ये सब चीजें काल सर्प दोष के कारण होती हैं, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार डर का प्रभाव व्यक्ति के निर्णयों को सीमित कर देता है। यानी अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारे जीवन में दोष है, तो वह व्यक्ति अपने हर असफलता का कारण उसी को मानने लगता है। इससे वह अपनी आत्मविश्वास को खो देता है और यही असली नुकसान है। पंडितों के अनुसार काल सर्प दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर, नासिक या उज्जैन में काल सर्प दोष पूजा, नाग पंचमी या शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध, जल, धतूरा चढ़ाना, राहु केतु शांति यज्ञ कराना, सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप। शास्त्र कहते हैं शिव बिना राहु शांत नहीं होता और विष्णु बिना केतु। यानी जब व्यक्ति ईमानदारी, संयम और सेवा भाव से जीवन जीता है, तो यह दोष धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। अब आते हैं वास्तविकता की ओर। क्या सच में काल सर्प दोष का कोई वैज्ञानिक आधार है? विज्ञान कहता है राहु और केतु कोई वास्तविक ग्रह नहीं है। यह सिर्फ चंद्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा के मिलने के बिंदु हैं। यानी ये भौतिक ग्रह नहीं बल्कि गणनात्मक बिंदु हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सारे ग्रह उनके बीच में आते हैं, तो यह केवल गणितीय योग्य है, कोई ऊर्जा जाल नहीं। मनोविज्ञान कहता है जब व्यक्ति किसी दोष में विश्वास करता है, तो उसका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। इससे वह आत्मविश्वास खो बैठता है और यह आत्म सुझाव ही उसके जीवन की दिशा बदल देता है। यानी दोष नहीं, डर दोष बन जाता है। अब बात करते हैं मंगल दोष या मांगलिक दोष की, जो भारत में लाखों शादियों को प्रभावित करता है। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित होता है, तो कहा जाता है वह व्यक्ति मांगलिक है। ऐसा व्यक्ति शादी के बाद अपने जीवन साथी को कष्ट दे सकता है, कभी गुस्से से, कभी असंतुलन से, कभी अकाल मृत्यु से। परंतु यह मान्यता हजारों साल पहले बनी थी, जब लोगों की औसत उम्र 35-40 साल होती थी और ग्रहों का प्रभाव जीवन शैली से जोड़कर देखा जाता था। मंगल ग्रह का संबंध ऊर्जा, आत्मविश्वास और क्रोध से है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मांगलिक होता है, तो उसमें नेतृत्व की क्षमता और जोश अधिक होता है। लेकिन अगर वह नियंत्रित न किया जाए, तो यह जोश गुस्से में बदल जाता है। भारतीय समाज में मांगलिक शब्द सुनते ही शादी की बात रुक जाती है। कई बार रिश्ते टूट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुंडली नहीं मिली। लेकिन आधुनिक ज्योतिषियों के अनुसार अगर दोनों पति पत्नी में से एक मांगलिक है और दूसरा नहीं, तो भी यह दोष रद्द किया जा सकता है, अगर अन्य योग शुभ हो। मंगल दोष निवारण के कई उपाय बताए जाते हैं, जैसे हनुमान जी की उपासना, मंगलवार को व्रत और लाल चंदन से पूजा, मंगलवार को मंगलाष्टक या अंगारक स्तोत्र का पाठ, एक मांगलिक व्यक्ति का विवाह दूसरे मांगलिक व्यक्ति से। ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था, बल्कि ऊर्जा के संतुलन को समझाना था। काल सर्प का अर्थ है जब इंसान अपनी ऊर्जा, प्राण शक्ति को स्वयं ही बंधन में डाल ले। मांगलिक का अर्थ है जब ऊर्जा अनियंत्रित होकर विनाश की ओर जाए। लेकिन समाज ने इसे शाब्दिक रूप से लिया और भय का रूप दे दिया। असली उपाय किसी पूजा में नहीं, बल्कि आत्म संतुलन में है। योग, ध्यान और सकारात्मक कर्म, यही सबसे बड़े उपाय हैं। कई प्रसिद्ध लोग जैसे इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, लता मंगेशकर की कुंडलियों में काल सर्प या मांगलिक दोष पाए गए हैं।
लेकिन क्या इससे उनका जीवन रुका? नहीं, उन्होंने इन दोषों को मात दी अपने कर्म, साहस और आत्मविश्वास से। यानी ग्रह आपको रोक नहीं सकते अगर आप अपनी दिशा खुद तय करें। शिव पुराण में कहा गया है, ग्रह उसी को नियंत्रित करते हैं जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता। यानी अगर व्यक्ति ध्यान, सच्चे कर्म और संयम से चलता है तो ग्रह भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। शिव को काल कहा गया है और सर्प उनके गले में लिपटा हुआ है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है, जो काल सर्प पर विजय पा लेता है वही सच्चा शिव भक्त होता है। तो अब सवाल का जवाब साफ है, क्या काल सर्प दोष या मांगलिक दोष सच में होते हैं? उत्तर है हाँ और नहीं, दोनों। यह ऊर्जा और मन की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर आप डरते हैं तो यह दोष आपको रोक देगा, अगर आप विश्वास और साहस से चलते हैं तो यही योग आपका वरदान बन जाएगा। इसलिए पूजा से ज्यादा जरूरी है सकारात्मक सोच, दोष से ज्यादा शक्तिशाली है कर्म और आत्मबल। ग्रह रास्ते दिखाते हैं, मंजिल नहीं तय करते। मंजिल हमेशा हमारे कर्मों से ही तय होती है। लोगों के मन में हमेशा यह भय बना रहता है, जब जीवन में सब कुछ अचानक उल्टा होने लगे, काम बनते बनते बिगड़ जाए, सपने अधूरे रह जाएं, तो लोग कहते हैं शायद काल सर्प दोष है। फिर वे पहुंचते हैं किसी पंडित, मंदिर या तीर्थ में, जहां बताया जाता है काल सर्प दोष, पूजा करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में यह पूजा हमारे जीवन को बदल देती है या सिर्फ एक मानसिक संतुलन का साधन है? आइए जानते हैं काल सर्प पूजा की असली प्रक्रिया, इसके पीछे का धार्मिक तर्क और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण कि यह क्या है और वास्तव में असर करती है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जब राहु और केतु व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रहों को घेर लेते हैं तो यह काल सर्प योग बनता है और इस योग को शांत करने के लिए विशेष काल सर्प दोष पूजा की जाती है। यह पूजा मुख्यतः भारत के कुछ मंदिर, तीर्थ स्थलों पर होती है। इस पूजा में शिव, नाग, राहु, केतु और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हवन, मंत्र जाप और अर्पण किया जाता है, क्योंकि राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है, जो हमारे मन, कर्म और अवचेतन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। काल सर्पदोष निवारण पूजा का तरीका बड़ा गूढ़ होता है। आइए समझते हैं इसको चरणवार कैसे किया जाता है। स्नान और शुद्धि। भक्त सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद संकल्प लिया जाता है कि वह अपने पिछले कर्मों की क्षमा और जीवन की शांति हेतु पूजा कर रहा है। गणेश पूजन। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति से होती है। ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर बाधाओं को दूर किया जाता है। नाग पूजा। शिवलिंग के समीप नाग देवता की प्रतिमा रखी जाती है। दूध, चावल, पुष्प और धूप अर्पित किए जाते हैं। यह प्रतीक है जीवन में छुपे हुए भय और नकारात्मकता को शुद्ध करने का। राहु केतु मंत्र जाप। पंडित विशेष मंत्रों का 108 या 1008 बार जप करते हैं। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। यही जाप व्यक्ति के छाया पक्ष यानी अवचेतन मन को शांत करता है। महामृत्युंजय हवन। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र से हवन किया जाता है, जो माना जाता है कि मृत्यु या दुर्भाग्य से रक्षा करता है। पूजन समापन। अंत में नाग नागिन जोड़े की मूर्ति जल में विसर्जित की जाती है। यह प्रतीक है अपने डर और नकारात्मक ऊर्जा को त्याग देने का। शिव पुराण में कहा गया है, सर्प भय का प्रतीक नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। नागों का संबंध कुंडलिनी शक्ति से है, जो हमारी रीढ़ में स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति भय और मोह से मुक्त हो जाता है। इसलिए काल सर्प पूजा का असली अर्थ यह नहीं कि कोई सर्प हमें शाप दे रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी ही सोई हुई चेतना को जगा रहे हैं। जब राहु और केतु के प्रभाव से व्यक्ति भ्रम में रहता है तो यह पूजा उसे एकाग्रता, श्रद्धा और आत्मबल देती है। अब बात करते हैं विज्ञान की। क्या सच में यह पूजा हमारे जीवन को बदल देती है? राहु और केतु वास्तव में कोई ग्रह नहीं, वे केवल गणनात्मक बिंदु हैं जहां सूर्य और चंद्र की कक्षाएं मिलती हैं। इनका कोई गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं होता। जब व्यक्ति किसी पूजा में संकल्प लेकर बैठता है तो उसका अवचेतन मन नया विश्वास ग्रहण करता है। इससे उसका आत्मबल बढ़ता है, तनाव कम होता है और सोच सकारात्मक बनती है। मंत्र जाप और हवन से निकलने वाली ध्वनि तरंगे मस्तिष्क पर शांत प्रभाव डालती हैं। यह साइको न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन है, जो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। यानी पूजा का लाभ ग्रहों से नहीं बल्कि मन की स्थिरता से होता है। आज के समय में कई जगह काल सर्प दोष को डर का व्यापार बना दिया गया है। लोगों से भारी पैसे लेकर पूजा कराई जाती है, कभी 5,000, कभी 50,000 तक। लेकिन सच्चाई यह है, डर सबसे बड़ा दोष है। ज्योतिष एक विज्ञान था, पर जब इसमें भय जोड़ दिया गया तो यह अंधविश्वास बन गया। असली काल सर्प पूजा का उद्देश्य था अपने भीतर के सर्प यानी भय, क्रोध, लोभ को शांत करना। लेकिन आज इसे समस्या का शॉर्टकट समाधान बना दिया गया है। यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में उठता है, क्या पूजा से मेरा भाग्य बदल सकता है? नहीं, पूजा से भाग्य नहीं, दृष्टिकोण बदलता है। जब आप संकल्प लेकर कुछ अच्छा करते हैं तो आपका मन आपको नई ऊर्जा देता है। आप खुद में विश्वास पैदा करते हैं और यही विश्वास जीवन बदल देता है। इसलिए जो लोग कहते हैं पूजा के बाद चमत्कार हुआ,
असल में वह चमत्कार मन की जागृति का होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यही है कि ग्रह या योग केवल संकेत हैं, नियंत्रण नहीं। वे बताते हैं कि जीवन में कौन से कर्मों पर ध्यान देना है। अगर कुंडली में राहु केतु प्रबल है, तो यह संकेत है कि व्यक्ति को माया और आत्मज्ञान के बीच संतुलन बनाना है। इसलिए पूजा के साथ साथ कर्म परिवर्तन भी आवश्यक है। बिना कर्म परिवर्तन के केवल पूजा ऐसा ही है जैसे बिना इंजन की कार। शिव ही काल के स्वामी है और सर्प उनके गले का आभूषण। इस प्रतीक से एक ही संदेश मिलता है, भय को अपने गले में पहन लो, वह तुम्हें डस नहीं पाएगा। महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय या राहु केतु शांति मंत्र, ये सभी ध्वनियां मन को स्थिर करती हैं। ध्यान, प्राणायाम और भक्ति से व्यक्ति अपने ग्रह योग से ऊपर उठ सकता है। तो अब जब आपसे कोई कहे काल सर्प दोष पूजा कराओ, तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं डर कर पूजा कर रहा हूँ या विश्वास के साथ? अगर आप श्रद्धा से करते हैं तो वह साधना है, और अगर डर से करते हैं तो वह सौदा है। असली पूजा है आत्मचिंतन, असली शांति है कर्म, ध्यान और सेवा, असली उपाय है भय को ज्ञान में बदलना। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ काल भी वश में है। काल सर्प दोष कोई श्राप नहीं, यह एक संकेत है कि आप अपने भीतर के सर्प को पहचाने, अपने भय को साधे, अपने कर्म को सुधारे और अपने जीवन को अपने हाथों से गढ़े। क्योंकि ज्योतिष दिशा बताता है, पर मंजिल हमेशा कर्म तय करता है। अब आइए जानते हैं मांगलिक दोष के विषय में। भारत में शादी केवल दो कालों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो किस्मतों का संगम मानी जाती है। लेकिन कई बार यह संगम बनने से पहले ही रुक जाता है, सिर्फ एक शब्द सुनकर, मांगलिक दोष। कितनी ही लड़कियां और लड़के आज भी इस शब्द के कारण रिश्तों में अस्वीकार कर दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि ये लड़की मांगलिक है, शादी के बाद पति की उम्र कम करेगी। कभी कहा जाता है इस लड़के की कुंडली में मंगल दोष है, जीवन अशांत रहेगा। पर क्या सच में मंगल दोष इतनी विनाशकारी शक्ति रखता है? क्या वाकई यह ग्रह किसी की शादी को बर्बाद कर सकता है, या यह सिर्फ परंपरागत भ्रम है जिसे समाज ने डर में बदल दिया है? आइए हम जानते हैं मांगलिक दोष का अर्थ, पूजा की प्रक्रिया, विवाह पर इसका असर और वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित होता है तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्रोध, ऊर्जा, आत्मबल और संघर्ष का प्रतीक माना गया है। यदि यह ग्रह इन भावों में आ जाए तो माना जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव अधिक तीव्र या असंतुलित हो सकता है। यही कारण है कि ज्योतिषियों ने कहा ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद संबंधों में टकराव की संभावना रहती है। लेकिन यह धारणा उस युग की है जब जीवन सीमित, सामाजिक भूमिकाएं कठोर और जीवन प्रत्याशा कम थी। आज के समय में वही मंगल ऊर्जा अगर सही दिशा में लग जाए तो व्यक्ति जीवन में अत्यंत सफल, दृढ़ निश्चयी और नेतृत्वकर्ता बन सकता है। शादी के विषय में मंगल का विशेष संबंध 7वें भाव से जोड़ा गया है, जो पति पत्नी के संबंध का प्रतीक होता है। अगर मंगल इस भाव में स्थित हो तो कहा जाता है व्यक्ति में क्रोध, अधिकार भावना या प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति अधिक होती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अशुभ है। असली अर्थ यह है ऐसे व्यक्ति को भावनात्मक नियंत्रण और समझदारी की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे यदि किसी लड़के की कुंडली में मंगल 7वें भाव में है तो वह विवाह के बाद अपने विचारों में दृढ़ होगी। साथ ही सहयोगी हो तो वह वही ऊर्जा रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। यानी मांगलिक दोष विनाश नहीं बल्कि ऊर्जा की दिशा का प्रश्न है। मांगलिक दोष के निवारण के लिए कई स्थानों पर विशेष पूजन किए जाते हैं। इसे मंगल दोष निवारण पूजा या कुंज दोष शांति भी कहा जाता है। पूजा के मुख्य चरण होते हैं मंगल दोष और गणेश पूजन, मंगल ग्रह की आवाहन पूजा, मंगल ग्रह शांति हवन, तुलसी विवाह या पीपल विवाह। भक्त पवित्र भाव से अपने दोष की शांति हेतु संकल्प लेता है। गणेश जी की आराधना से सभी बाधाएं दूर करने का आवाहन किया जाता है। लाल वस्त्र, लाल पुष्प, मसूर की दाल और गुड़ से मंगल देवता की पूजा की जाती है। मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है जिससे व्यक्ति के जीवन से अनावश्यक क्रोध, अहंकार और अशांति दूर होती है। कई बार मांगलिक लड़की की प्रतीकात्मक शादी तुलसी या पीपल से कराई जाती है जिसे दोष शांति माना जाता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है मन के अहंकार का समर्पण और ईश्वर से मिलन। मंगल का अर्थ है शुभता। मंगल दोष का शाब्दिक अर्थ ही विरोधाभासी है, क्योंकि मंगल स्वयं शुभ ग्रह है। शास्त्रों में कहा गया है मंगल भले ही क्रूर माने जाते हैं परंतु वे भूमि के पुत्र हैं और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसलिए जब व्यक्ति का मंगल अशुभ स्थिति में होता है तो उसका अर्थ है वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा का संतुलन खो चुका है। पूजा का उद्देश्य यह नहीं कि मंगल को शांत किया जाए, बल्कि अपने भीतर के अग्नि तत्व को संतुलित किया जाए। विज्ञान कहता है किसी ग्रह की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव पर प्रत्यक्ष रूप से असर नहीं डालती, लेकिन विश्वास की दिशा व्यक्ति के व्यवहार को जरूर प्रभावित करती है। जब किसी को कहा जाता है तुम मांगलिक हो तो वह व्यक्ति अपने हर संघर्ष को उसी दोष से जोड़ने लगता है। यह सेल्फ प्रोग्रामिंग कहलाता है। इससे आत्मविश्वास कमजोर होता है और रिश्तों में असुरक्षा आती है।
परंतु अगर वही व्यक्ति सोच ले मंगल मेरी ऊर्जा है, मेरा जोश है, तो वही ग्रह उसकी सफलता का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से मांगलिक दोष एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, न कि खगोलीय बंधन। कई परिवार विवाह से पहले मंगल दोष शांति करवाते हैं। इसके कुछ प्रमुख उपाय हैं। हनुमान जी की उपासना। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना मंगल दोष को शांत करता है, क्योंकि हनुमान मंगल ग्रह के अधिपति माने गए हैं। लाल मसूर दान। लाल मसूर, लाल वस्त्र या गुड़ मंगलवार को दान करने से मंगल की उग्रता कम होती है। रक्त पुष्प और दीपदान। लाल फूल और तिल के तेल का दीप जलाकर ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप। ध्यान और प्राणायाम। योग में अग्नि मुद्रा और भस्त्रिका प्राणायाम मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करने के सर्वोत्तम उपाय हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी केवल मांगलिक से ही हो सकती है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। अगर दोनों कुंडलियों में अन्य ग्रह अनुकूल हो, जैसे गुरु, शुक्र और चंद्र शुभ स्थिति में हो, तो विवाह सफल होता है, भले ही एक व्यक्ति मांगलिक हो। ज्योतिष के आधुनिक विशेषज्ञ कहते हैं मांगलिक दोष कोई स्थायी बाधा नहीं बल्कि संतुलन का संकेत है। अगर लड़की मांगलिक है तो उसे ऐसा साथी चाहिए जो उसकी ऊर्जा, विचार और भावनाओं को समझ सके। ऐसा रिश्ता न केवल सफल बल्कि प्रेरणादायक होता है। क्या आप जानते हैं कई प्रसिद्ध लोग मांगलिक माने गए हैं? ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी शादी से पहले तुलसी विवाह कराया गया था। अमिताभ बच्चन, जिनकी कुंडली में भी मंगल प्रबल है। प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त, दोनों की कुंडलियों में मंगल 7वें भाव में स्थित है। फिर भी क्या इनका जीवन अशुभ रहा? नहीं, इन सब ने अपनी मंगल ऊर्जा को सही दिशा दी, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और कर्म के माध्यम। शिव पुराण कहता है मंगल शक्ति है, क्रोध नहीं। जो इस शक्ति को संयमित करता है वही सच्चा साधक है। मांगलिक दोष इसलिए नहीं दिया गया कि व्यक्ति को डराया जाए, बल्कि यह चेतावनी है अपनी अग्नि को संभालो, वरना वह तुम्हें जला सकती है। जब व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना और संयम अपनाता है तो उसका मंगल दोष शांत होकर वरदान बन जाता है। यही आध्यात्मिक मांगलिक शांति है, जहाँ पूजा नहीं आत्मज्ञान ही उपाय बन जाता है। तो अब सवाल का उत्तर साफ है, क्या मांगलिक दोष सच है? हाँ, लेकिन केवल तब तक जब तक आप खुद उस पर विश्वास करते हैं। यह कोई श्राप नहीं बल्कि एक संकेत है कि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। अगर आप क्रोध को कर्म में और संघर्ष को समर्पण में बदल दें, तो वही मंगल आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पूजा तब प्रभावी है जब वह डर से नहीं, श्रद्धा से की जाए। दोष तब मिटता है जब आप अपने स्वभाव को संतुलित करते हैं, और विवाह तब सफल होता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को समझती हैं, न कि कुंडली को। मांगलिक दोष कोई बंधन नहीं, यह केवल एक चेतावनी है कि जीवन में ऊर्जा और संयम दोनों आवश्यक है। कुंडली केवल रास्ता बताती है, मंजिल नहीं तय करती। मंजिल हमेशा आपके कर्म, प्रेम और विश्वास से बनती है। भारत में हर साल लाखों लोग काल सर्प शांति पूजन, मंगल शांति यज्ञ और रत्न धारण करवाते हैं। लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर क्या उनकी जिंदगी बदल जाती है? शायद नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काल सर्पदोष वैदिक ज्योतिष से आया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। महान ज्योतिष ग्रंथ बृहद पराशर, होरा शास्त्र, जातक पारिजात, फल दीपिका सरावली, इनमें कहीं भी काल सर्पदोष शब्द का उल्लेख ही नहीं है। यानी यह दोष प्राचीन वैदिक अवधारणा नहीं बल्कि आधुनिक ज्योतिषीय निर्माण है। कहा जाता है 1900 के दशक में कुछ ज्योतिषियों ने राहु केतु की स्थिति देखकर यह नया योग गढ़ा, जो धीरे धीरे व्यापारिक रूप ले गया। इसका नाम ही डरावना था, काल सर्प। तो लोगों को समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी, और यहीं से शुरू हुआ भय पर आधारित उपायों का बाजार। राहु और केतु वास्तव में कोई ग्रह नहीं माने जाते। ये अंतरिक्ष के दो बिंदु हैं, जहाँ चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है। यानी इनका कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई प्रकाश नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, सिर्फ गणनात्मक बिंदु है। तो सवाल ये है, जब ये वास्तविक खगोलीय पिंड ही नहीं है, तो कैसे ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? ज्योतिषीय दृष्टि से राहु केतु को कर्मफल और अतीत के अनुभवों से जोड़ा गया, परंतु यह पूरी तरह प्रतीकात्मक है, ना कि भौतिक। यानी काल सर्पदोष विज्ञान की कसौटी पर टिक ही नहीं सकता। विज्ञान कहता है आपका भविष्य आपके कर्मों और निर्णयों का परिणाम है। ज्योतिष कहता है ग्रह आपके कर्मों का प्रतिबिंब है, वे संकेत देते हैं। दोनों दृष्टिकोणों में अंतर नहीं बल्कि दृष्टि का फर्क है। समस्या तब शुरू होती है जब ज्योतिष को भविष्य की मशीन बना दिया जाता है। जब कहा जाता है अगर पूजा नहीं की तो जीवन नष्ट हो जाएगा। यहीं से अंधविश्वास की शुरुआत होती है। विज्ञान यह भी कहता है कि ग्रहों की स्थिति का पृथ्वी पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, सिवाय सूर्य और चंद्र के, जो ज्वार भाटा बनाते हैं। बाकी ग्रह करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। तो फिर काल सर्पदोष या मंगल दोष से जीवन कैसे बदल सकता है? अब आते हैं दूसरे सबसे चर्चित दोष पर, मंगल दोष। कहा जाता है कि यदि मंगल ग्रह कुंडली के फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ या 12th भाव में हो तो व्यक्ति मंगली कहलाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा व्यक्ति शादी के बाद अपने जीवन साथी को दुख या मृत्यु का कारण बना सकता है। इतना बड़ा डर फैला दिया गया है कि कई रिश्ते टूट जाते हैं।
लोग अपनी शादी से पहले कुंडली मिलान में मंगल दोष देखकर मना कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर मंगल दोष इतना प्रभावी होता तो हर उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष या विधवा होने की घटनाएं क्यों नहीं दिखती? मंगल ग्रह ऊर्जा, आत्मबल और साहस का प्रतीक है। वह युद्ध का ग्रह है, पर जीवन शक्ति का भी स्रोत है। मंगली व्यक्ति का अर्थ यह नहीं कि वह अशुभ है, बल्कि यह कि उसमें ऊर्जा अधिक है, जो सही दिशा में जाए तो सफलता दे सकती है और गलत दिशा में जाए तो क्रोध या अस्थिरता। अनेक महान व्यक्तित्व जैसे स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, नेपोलियन बोनापार्ट की कुंडलियों में भी मंगल योग था, पर उन्होंने इतिहास रचा। इसलिए मंगल दोष डर नहीं, बल्कि एक शक्ति का संकेत है, जिसे समझने की जरूरत है, न कि डरने की। जब कोई इंसान बार बार असफल होता है या जीवन में परेशानी आती है, तो उसे एक कारण चाहिए, कहीं तो दोष होगा, और वही दोष बन जाते हैं काल सर्प या मंगल। असल में ये हमारे मन की असुरक्षा का प्रतिबिंब है। हम अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और उसे ग्रहों पर डाल देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक बचाव है, ज्योतिषीय नहीं। अगर आप अपने कर्म बदल दे तो आपकी कुंडली भी आपके पीछे चलती है, क्योंकि भाग्य वही है जो कर्मों से लिखा जाए। आज दोष निवारण एक उद्योग बन चुका है। हर शहर में काल सर्प पूजा, मंगल शांति हवन, रत्न धारण यंत्र स्थापना, ये सब चल रहा है। लोग आशा में लाखों खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक पूजा से सब बदल जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि ग्रह आपके जीवन को नहीं, आपके कर्मों को दर्शाते हैं। अगर कर्म नहीं बदले तो कोई पूजा असर नहीं करेगी। हाँ, अगर पूजा के साथ आपका मन बदल जाए, आप आत्मविश्वासी बन जाए, तो वही बदलाव चमत्कार बन सकता है। इसलिए असली उपाय पूजा नहीं, बल्कि आत्मबल, अनुशासन और सकारात्मक सोच है। काल सर्प दोष और मंगल दोष, दो ऐसे शब्द जो डर के सहारे लोगों के जीवन पर राज कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी ग्रह आपके भाग्य का मालिक नहीं। वे केवल दिशा दिखाते हैं, मंजिल नहीं तय करते। आपके कर्म, आपका दृष्टिकोण, आपकी हिम्मत, यही आपका ज्योतिष है। काल सर्प का मतलब है डर को त्यागना। मंगल दोष का मतलब है ऊर्जा को सही दिशा देना। तो अगर कोई कहे कि तुम्हारी कुंडली में दोष है, मुस्कुराइए और कहिए, मेरे कर्म मेरे सबसे बड़े ग्रह हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं या विश्वास? और याद रखिए, ग्रह नहीं, कर्म भाग्य बदलते हैं।